हाय एवरीवन, माय नेम इज तौसीफ। वेलकम बैक टू क्रिएटिव स्टडी चैनल। तो ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन मॉडर्न अप्रोच। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग दो तरीके से होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। इस सेशन में हम बात करेंगे कि मॉडर्न अप्रोच के थ्रू क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग किस तरह होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट को क्लासिफाई कर सकते हैं 5 पार्ट में। वो पार्ट है एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 क्लासिफिकेशन होते हैं अकाउंट्स के। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो हमारी प्रॉपर्टीज या बेनिफिट के अकाउंट्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा मशीनरी अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट है। जिन भी चीजों से हमें फायदा मिल रहा है या हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी एसेट अकाउंट में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनमें हम लेंडर्स, क्रेडिटर्स या आसान भाषा में कहूँ तो जो भी हमारी ऑब्लिगेशंस है, जिन किसी को भी हमें पैसे देने होते हैं या जिम्मेदारियां होती हैं, उसी को हम कहते हैं लायबिलिटीज अकाउंट। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स का अकाउंट हो गया। क्रेडिटर्स को आपको पैसे देने होते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, यानी वो आपकी एक ऑब्लिगेशन है, तो वो हमारा बन जाता है लायबिलिटीज अकाउंट। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि ओनर से रिलेटेड होते हैं, यानी जो भी पैसे जो ओनर इन्वेस्ट करता है या फिर ओनर को जो कुछ पैसे देने होते हैं, वो सारे अकाउंट आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट्स में। कैपिटल अकाउंट के लिए कैपिटल अकाउंट हो गया, यानी जो पैसे हमारा ओनर इन्वेस्ट करता है हमारे बिजनेस में। उसके बाद आता है ड्रॉविंग्स अकाउंट, जो पैसे ओनर विड्रॉल करता है। करंट अकाउंट हो गया जो कि पार्टनरशिप के केस में, यानी जो हमारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट होते हैं वो सारे अकाउंट्स आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स के अंडर। आसान भाषा में कहूँ तो कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो ओनर से यानी प्रोपराइटर से रिलेटेड होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो इनकम या गेन से रिलेटेड होते हैं। जो हमारा प्रॉफिट, इनकम, गेन्स है, उन सारी चीजों की जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे रेवेन्यू अकाउंट्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव, ये एक रेवेन्यू अकाउंट होता है। डिस्काउंट रिसीव, ये भी एक रेवेन्यू अकाउंट होता है। इन शॉर्ट जो भी हम अर्न करते हैं वो आ जाता है हमारा रेवेन्यू अकाउंट में। तो लास्ट है हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट। जिस तरह इसका नाम है उसी तरह इसका काम है। जितने भी हमारे खर्चों के अकाउंट होते हैं उन सारी चीजों को हम एक्सपेंस अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट पे, ये हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट है। सैलरी एक्सपेंस एक्सपेंस अकाउंट है। तो जो भी हमारे खर्चे होते हैं ये सारे आ जाते हैं एक्सपेंस अकाउंट में। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चीजें काफी सिंपल है और ये काफी इजी क्लासिफिकेशन है जिसे समझना काफी आसान हो जाता है। असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन और अकाउंट्स का मतलब समझ आया होगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका जवाब दे पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।